हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू आपी के व्लॉग के बारे में। तो इस व्लॉग के बारे में चलो पहले बाद में बात करेंगे, पहले थंबनेल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जब पहले वो अपलोड हुआ था और ऐसा था कि मैं तभी यूट्यूब पे ही थी एंड आई वाज जस्ट सीइंग समथिंग एल्स एंड ये वीडियो आता है, तब थंबनेल वही था जो अभी है। आई थिंक थोड़ा सा चेंजेस थी उसमें। फिर थोड़ी देर के बाद भालू आपी का जब फिर मैं दोबारा से, आई थिंक 2 घंटे हो गए, फिर मैंने वापस से यूट्यूब जब स्टार्ट किया तो दोबारा से वो वीडियो शो हुई एंड थंबनेल और कुछ और था। सिर्फ अभी आई थिंक इसमें 6 फ़ोटोज़ है, तो उसके अंदर 4 फ़ोटोज़ थे, जिसके अंदर ये जो एक पिक्चर है जो बहुत ज़्यादा जिसको मतलब वो जिसके ऊपर एक्चुअली बात हो रही थी, जिसकी वजह से उसे चेंज किया था, तो उसने ना फिर वो वाला फ़ोटो थोड़ा और बड़ा था उसके अंदर। और फिर दोबारा से तो तब मैंने सिर्फ देखा कि चलो क्या कमेंट्स एंड ऑल है, तब मैंने व्लॉग देख लिया था। फिर उसके बाद दोबारा से जब वो वीडियो देखी तो फिर से वो थंबनेल चेंज हो गया। सो आई वाज वंडरिंग ये थंबनेल चेंज क्यों हुआ। तो मैं नीचे जाके कमेंट्स देखे, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड आल्सो एट दिस पॉइंट कि ये ना जानबूझकर ऐसी हरकत करते। पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, शायद से यू नो हो जाती होगी, शायद इतना सोचती नहीं होगी, और शी माइट नॉट बी नोइंग के लोगों के दिमाग में हाउ इट इज़। बट अब मुझे ना ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें करती है। ये जानबूझ के ना ऐसे ऐसे पीडीए टची फीली वाले जो फ़ोटोज़ होते हैं ना, वो हरकतें जो करती है, एक तो जो व्लॉग में होता है। अब व्लॉग में अगर आप देखोगे तो वो पार्ट इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जितना वो जो थंबनेल पे आया है तो ज़्यादा लग रहा है। एंड देन वो फ़ोटोज़ ने बड़ा करके और लगाया है, जिसके ऊपर फिर लोगों ने कमेंट किया कि थोड़े बहुत कमेंट्स तो जो थे थोड़े नेस्टी वाले थे, बट जो ज़्यादातर कमेंट्स थे वो उसके जो फॉलोअर्स है, क्योंकि आई थिंक शुरू में जो थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं ना, जो थोड़े बहुत व्यूज़ है, वो पहले इनकी जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है वो लोग ही देखते हैं, वो लोग ही कमेंट करते हैं। तो उनका ऐसा था कि भालू अपी प्लीज़ चेंज कर दो, अच्छा नहीं लगता है ऐसा, ये वो करके इन अ शुगर कोटेड वे दे कमेंट। तो उन्होंने वो कमेंट किया एंड फिर उसने भालू अपी ने बोला कि चलो ठीक है, जो पहला था वही लगा देते हैं। तो ये हो गया थंबनेल का स्टोरी। अब एक्चुअली मैं यही सोच रही थी, बिकॉज 2-3 दफ़ा ना ऐसा हुआ है कि पहले भालू अपी का व्लॉग आ जाता है। अब रमज़ान में ये हो रहा था कि पहले जनाब का व्लॉग आता था, फिर भालू अपी का आता था। अब ऐसा हो गया है कि पहले भालू अपी का आ जाता है, फिर जनाब का आता है। अब भालू अपी का ये वाला व्लॉग आया, फिर इसके बाद जनाब का व्लॉग आया। तो वहाँ पर हमें वो जुम्मा में जो स्टोरी हुई है, मतलब जो रिहान नहीं गया जुम्मा की नमाज़ को, और वो जो भाई उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, उसका रीज़न समझ में आया। क्योंकि भालू अपी के व्लॉग में वो चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो दूसरे दिन नहीं गया था रेहान नमाज के लिए। तो वो तो हमें जनाब के व्लॉग में पता चला। तो वो एक चीज़ थी कि मैंने बोला चलो अभी दोनों का आता है ना, तो आई थिंक वो बराबर हो जाता है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है। चलो अब तो नहीं होगा, बिकॉज भाई तो चले गए हैं। अभी तक तो दिल्ली ही पहुँचे हैं व्लॉग्स में, आई थिंक। और खुद मतलब रियल लाइफ में तो अभी एट द मोमेंट तो शायद वो कश्मीर पहुँच गए होंगे, बट व्लॉग्स, उनके व्लॉग्स पे वो अभी सिर्फ दिल्ली ही पहुँचे। अभी नेक्स्ट व्लॉग में दिल्ली में जो घूमेंगे वो बताएंगे, फिर उसके नेक्स्ट व्लॉग में कश्मीर पहुँचेंगे। तो नाउ है, मतलब अच्छा खासा टाइम है उनका। तो उनके बारे में तो बाद में बात करते हैं, पहले आ जाते हैं भालू अपी के बारे में। तो भालू अपी का व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर वो बताती हैं कि ये देखो हमने चेंज कर दिया हमारी लाइट्स, और आइकिया से हमने सामान मंगा लिया। भाई बड़ी फास्ट सर्विस है इसकी। अब ये मुझे नहीं पता कि आइकिया गया कौन था, बिकॉज जो सामान उसने दिखाया था आइकिया का, वो मतलब वो होम डिलीवरी जो होता है ना, वो उसमें नहीं मंगाया था। मतलब कि जो ऑर्डर करके मंगवाते हैं, ये कोई जाकर लेकर आया वहाँ से आइकिया से। तो अब कौन गया लेकर आया, बिकॉज जो ऐसा सामान था जैसे ग्लासेस एंड चादर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब मतलब मुझे लगता है कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो तो शायद नहीं लाएगा। बट हाँ, तो फिर बोल नहीं सकते कि भाई भालू अपी खुद ही गई हो और डाला नहीं होगा, बिकॉज बहुत ट्रोल हो रही है अभी, जो घूम रही है ना इतना ज़्यादा उसकी वजह से। और ये भी था कि इस वाले जो व्लॉग था उसके अंदर हर थोड़े मतलब 2 दफ़ा तो दिखाया है कि मैं बीमार हो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब जिस हिसाब से बीमार हो रही है, मुझे लगता है कि सास ससुर के आने के शायद आने के दिन नज़दीक आ रहे हैं। जैसे ही उनके आने के दिन नज़दीक आते हैं ना, ये बीमार होना स्टार्ट हो जाती है। एनी हाउ, तो स्टार्ट होता है कि आइकिया के लाइट्स लग गए हैं, फिर हमें DIY जाना है सामान लाने के लिए। भाई अब तो भाई पैरों में ऐसे चाक लग गए बिल्कुल।
सुबह उठो, बाहर निकलो, घूमो घूमो घूमो, फिर वापस आओ। अब यहाँ पर भी वो जो गई है, तो जब वो निकली थी तब दिन था, और जब वो वापस आई है तो अंधेरा हो चुका था। अब जाती है तो नीचे कैटू मिल जाती है उसको, कैटू। फिर अपनी कैटू के साथ खेलती है, फिर नाटकें करती है। फिर उसके बाद जाते हैं ये DIY। अब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो लास्ट वाला जो व्लॉग था उसके अंदर नहीं, लास्ट वाला पता नहीं कौन सा वाला था, जिसके अंदर रिज़ा भी साथ में इनकी DIY गई थी। एंड वहाँ ऊपर से ये लोग वीडियो कॉल कर रहे थे कि क्योंकि ये ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं जा सकती है। बट यहाँ पर अभी आज मतलब ये वाला जो व्लॉग था, इसके अंदर वो सीढ़ियाँ, मतलब वो वहाँ पे लिफ्ट था। तो या ये इनको पहले पता नहीं था कि वहाँ पे लिफ्ट है, या सिर्फ ओवर एक्टिंग चल रही थी, बिकॉज भालू अपी को ऐसे दिखाना था कि मैं बहुत बीमार हूँ। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये क्या सीन था, कि पहले तो चलकल बराबर से, अब लाइक लास्ट टाइम तो वीडियो कॉल के ऊपर सारे नाटक हो रहे थे, और इस दफ़ा इन्होंने ये कर दिया। फिर आ जाते हैं DIY। फिर उसके बाद जाता है खुशामदीद। अब फिर नहीं, मिरर भी ख़रीदते हैं बीच में ये लोग, कहीं तो मिरर ख़रीदते हैं, क्योंकि इनके दूसरे वाले बाथरूम का मिरर ख़राब हो गया है। अब ये जो नया बाथरूम बनाया है उसका बताया नहीं है कि उसको कैसा बनाया है, क्या किया है। दो उसका सामान ख़रीदने तो बीच में वो अंधेरी जा रही थी सिंक वगैरह लेने के लिए, बट आइडिया नहीं है कि वो बनाया कैसा है, या पता नहीं, बिकॉज बना तो होगा ही, जाहिर सी बात है, जब रूम बना रहे हो तो इंसान बाथरूम भी बना ही लेता है। बट आई हैव नो आइडिया कि वहाँ के बाथरूम का क्या सीन है। ये वाले बाथरूम में ही वो सारा शूट वगैरह कर रही है, और इसी को सजाते रहती है वियर्ड सा। इससे पहले भी ये DIY गई थी यहाँ के बाथरूम को सजाने के लिए, पता नहीं कैंडल्स और क्या क्या उठा कर कराई थी। फिर यहाँ से जाते हैं खुशामदीद, क्योंकि अब खुशामदीद में उन्होंने बना दिया है दस्तरखान। अब मैंने थिंक थोड़े पॉडकास्ट पहले ही बताया था कि इनका जो रेस्टोरेंट है ना, मुझे किसी ने बताया था कि वो एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। और ये जो दस्तरखान, आई डोंट नो कौन सा दस्तरखान, नाम दस्तरखान ही, आई थिंक राफेज दस्तरखान या ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो वाला जो रेस्टोरेंट है ना, वो उसके काफ़ी सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर मुंबई। एंड जो मीरा रोड वाला है ना, वो तो बहुत पुराना है, लाइक मतलब मैं तो जब गई थी एटलीस्ट 10 साल हो गए रहेंगे 10 तो नहीं बोलूँगी मैं, 2021 में आई थिंक मैं गई थी, 22 में शायद गई थी मैं। तो इट वॉज़ लाइक लॉन्ग अगो। तो नहीं 21 में नहीं, सॉरी 2016 17 या 18 में गई होगी मैं। तो तब से ये रेस्टोरेंट है, तब ये नया खुला था, और किसी ने हमें इनवाइट किया था वहाँ पर फॉर अ पार्टी। तो वहाँ पर वो दस्तरखान स्टाइल एंड एवरीथिंग तब थोड़ा नया शौक़ थे लोगों के कि भाई ये भी एक स्टाइल है। तो वो वहाँ पर हम गए थे मीरा रोड वाले में। तो वो उसके बाद बिकॉज वो वन ऑफ द फर्स्ट इन मीरा रोड था, तो बहुत फेमस हो गया था वो। तो मुझे लगता है कि अब ज़ाहिर सी बात है, जब जो चीज़ ऑलमोस्ट अभी 8-9 साल से है, उसके सामने अगर तुम खुशामदी सिर्फ खोल दो जिसके अंदर ऑलरेडी इतने नुक्स हैं, तो वो हो जाता है। तो मुझे लगता है इन्होंने ना उसकी कॉपी करने के लिए दस्तरखान स्टाइल किया है, ताकि इनको लग रहा होगा कि maybe this edition of दस्तरखान एक्सपीरियंस विल गिव देम उनके भी क्लाइंट्स। बट मुझे नहीं लगता वो होगा, बिकॉज उसके मतलब होता है ना कि लोगों का एक अपना कंफर्ट लेवल भी होता है। एंड जितने सालों से अगर वो टिक गया है वहाँ पर, तो आई एम अज्यूमिंग के उसका अच्छा खासा चलता ही होगा। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट्स खुलते हैं और फिर बंद भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग मुझे कर देते हैं। फिर आ जाती है, शायद नेक्स्ट डे हो गया था या समथिंग, एंड देन वो बताती है कि हमने कुक रख लिया है, और अभी हम खाना नहीं खाएंगे, खाना सिर्फ गुटखा खाएगा, क्योंकि अभी हम बीमार हो गए हैं। क्योंकि बीमारी का तो नाटक करना है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम तो मतलब पर मैंने भी बहुत दफ़ा बोला है कि कि भाई कौन सा ये जो जिस दिन से ड्रिप लगा कर आई है ना, उस दिन से मुझे डबल शक्ति आ गई है उसके अंदर। तो कौन सा ये ड्रिप लगाई है भाई, इससे पहले तो, ड्रिप से पहले तो ऐसे हर जगह ऐसे मर रही थी कि अरे जैसे कि एकदम ही एंड्स पर हो एकदम, और जैसे ही ड्रिप लगाया है तो भाई डबल पावर एकदम फुल ऑन। तो फिर वही नाटक चालू हो जाता है कि अरे मैं तो बीमार हूँ, मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, मुझे अब तक तो कभी भी वॉमिटिंग जैसा नहीं लगा, मुझे नौशिया नहीं हुआ, बट अब मुझे हो रहा है। बट फिर वो सिर्फ तब तक के लिए था। फिर उसके बाद वो दूसरे वाले रूम में चले जाते हैं, एंड वहाँ पर दिखाते हैं कि अभी हमने यहाँ से बेड हटा दिया है, क्योंकि वही मैं बताया ना, सास ससुर आने वाले हैं, तभी इसकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई है।
तो क्योंकि सास ससुर आने वाले हैं तो मुझे लगता है शी डजंट वांट टू स्पॉइल द एस्थेटिक ऑफ हर ड्राइंग रूम। तो उसने सोचा होगा कि ये जो रेत की पटरी जैसे ये लोग लेटे रहते हैं हर जगह ज़मीनों पर, तो ये इस रूम में लेटे रहो तुम लोग, इस रूम में तुम लोग को जो करना है करते बैठो, मेरे ड्राइंग रूम का जो है एस्थेटिक ख़राब मत करो तुम्हारे रेल की पटरी वाली चीज़ें करके। और मुझे नहीं लगता कि अब उसके लिविंग रूम में बिल्कुल भी जगह है उनके लेटने के लिए भी। अब तो उसने कहा है कि डाइनिंग टेबल भी आना बाकी है, तो डाइनिंग टेबल पता नहीं कौन से ऐसे हीरे मोती जड़ने वाले उसके डाइनिंग टेबल पे जो अब तक आ रहा है। बट अब वो डाइनिंग टेबल आने के बाद तो मुझे लगता है उतनी भी जगह नहीं रहेगी उसके उस लिविंग रूम में। तो ये वाला ही रूम है जहाँ पर वो लोग नीचे पड़े रह सकते हैं। एंड उसके बाद गुटका कहता है कि बट फिर उसके बाद फ्यूचर में तो हमको ये यूज़ आएगा ही ना, यानी कि ये टॉय क्या बोलते हैं उसको, टॉय रूम या जो भी जैसे भाभी के पास एक टॉय रूम है जिसके अंदर सब टॉयज़ भरे हुए हैं, तो वैसे यहाँ पर सारे टॉयज़ अब पसारे भरे हुए, बेसिकली पसारे ही भरे रहेंगे। जैसे वो निदा सुफियान के पास भी वो जो उनका दूसरा बेडरूम है उसके अंदर सब पसारे हैं, मतलब उनके वार्डरोब्स है और फिर सारे पसारे उसी रूम में। तो यहाँ पर भी ये पसारा रूम हो जाएगा। फिर जैसे ही सास ससुर आने वाले होंगे तो फिर वो पसारे थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे, ब्लू थैलियों में बनकर कहीं कहीं पहुंचा दिए जाएंगे, या तो डेल्टा ही पहुंचा दिए जाएंगे। हाँ, फिर आ जाती है मैडम की, अरे अभी ना मैं DIY से जो ऑर्गेनाइजर्स लेकर आई हूँ ना, अब तो गुटका चला गया, अब मैं ना ये ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी प्रेगनेंसी टॉक्स ऐसे कुछ लिखा था ना थंबनेल पे, प्रेगनेंसी टॉक्स ऐसे कुछ लिखा था उसे, प्रेगनेंसी टॉक या प्रेगनेंसी टॉक्स जो भी इसे लिखा था, वो करते हैं थोड़ा। तो अभी हम प्रेगनेंसी टॉक करेंगे, तो हम वो बताएंगे लोगों को कि हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हमने पूरे जितने, एक तो पहले तो हमने 5 महीने बताया नहीं था, पर जैसे ही 5 महीने के बाद हमने अनाउंस किया था, हमने ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में ये बोला था कि हम अब बताएंगे आपको कि ये सब हमने कैसा हमारा एक्सपीरियंस था, हमारी जर्नी बताएंगे आपको, हम आपको बताएंगे। हाँ, अब ये बताएंगे, जैसे ये लव स्टोरी बता रहे हैं, मतलब लव स्टोरी का एक स्टार्टिंग बता दिया और कमिंग अप नेक्स्ट में अब वो आ ही रहा है। द सेम वे प्रेगनेंसी जो भी है जर्नी, या जो प्रेगनेंसी जर्नी तो नहीं बोलेंगे, कंसीविंग जर्नी जो है वो बताने वाली थी वो, अब वो कंसीविंग जर्नी आ ही रही थी, तो अब बता दिया है कि अब इतना टाइम हो गया है, तो अब जब हो जाएगा ना हम तब भी बताएंगे, क्योंकि अब हमने इतना तो पागल बना दिया लोगों को। और अब लोग ऑब्वियसली सारे लोगों को अब उसके कंसीविंग जर्नी से नहीं मुझे लगता है कि कोई फ़र्क पड़ता है। हर किसी को, एवरीवन आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बेबी टू कम, बिकॉज शी कैन पॉप आउट द बेबी एनी टाइम पॉसिबल। तो अब उसको पता है कि लोग भी सारे उस तरफ जा रहे हैं, तो शी इज़ लाइक कि हाँ हमने तो बहुत कुछ किया, हमने टोटके करे, हमने सीट साइकिलिंग किया, हमने क्या क्या किया, वो कौन से बाबा के पास गए, हमने सब किया, बट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मतलब क्या दबे अल्फाजों में ये बता दिया है कि भाई जो भी हुआ है ना, हमने डॉक्टर के पास ही सारे जो है ना, हमने जो पैसे खर्च किए हैं मेन वो हमने वहीं जाकर करें हैं। एंड हमने IVF किया है, और जब हमने IVF किया है तो हमारे 99% तो बॉय ही होने वाला है। तो क्योंकि दैट्स द रीज़न आपको बहुत सारा सामान ब्लू कलर में दिखाई देगा IKEA के बैग्स में। जो ग्लासेस है वो ब्लू है, जो वो क्या है वो दूसरा क्या बोलते हैं यार उसको, जो ट्रे है वो ट्रे टेबल है वो भी ब्लू कलर में आ गया है। और बहुत सी चीज़ें ब्लू कलर आपको नज़र आएगी, बिकॉज शायद से पता चल गया है कि वो ब्लू बॉय है, तो इसीलिए हमने हर चीज़ ब्लू स्टार्ट कर दिया लाना, क्योंकि हमारे घर में इंटीरियर तो ब्लू है नहीं, ग्रीन है, इतना ज़्यादा ग्रीन है कि भाई हमने तो सोफ़े पे ग्रीन लगा दिए। बट सामान सडनली ब्लू आना स्टार्ट हो गया है सारा। अब उसके बाद क्या होता है, हाँ अब ये सारा प्रेगनेंसी टॉक चल ही रही होती है, जो हमारी ये प्रेगर है वो कर रही होती है। तो कि हाँ फिर ये भी बोलती है कि हाँ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन तो सबके लिए खुला है, अगर अच्छे कमेंट आते हैं, बुरे कमेंट आते हैं, अगर मैं बुरे कमेंट्स को डिलीट करना स्टार्ट कर दूँगी तो फिर मेरे पास और कमेंट ही नहीं बचेंगे, और फिर मैं यूट्यूब के नज़रों में आ जाऊँगी, तो आई हैव टू लेट इट गो एंड लेट इट बी देयर। तो ये है। और फिर बहुत सारे लोग दुआ करने बोलते हैं, तो मैं तो स्क्रीनशॉट लेती हूँ और फिर मैं दुआ करती हूँ उनके लिए। बाप रे भालू आपी, इतनी अगर आप ऑर्गेनाइज्ड होती ना तो क्या ही बात होती। हाँ, तो यहाँ पर खड़े रह के पहले तो बताया कि अब मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ अभी सारा कुछ DIY से लाकर, बट खड़े रह के थोड़ा बहुत बकबक कर दिया। पीछे से रिज़ा आ गई, क्योंकि भाई फ़ोन किया होगा ना पहले, ये जो बना रही थी प्रेग टॉग अपना जो ये प्रेगर,
तो जब बुलाया मतलब फ़ोन उससे किया होगा, फिर बाद में ये थोड़ा सा टॉक कर लिया होगा, फिर पीछे से आ गई ऊपर काम वाली छोटी सी। तो अब वो आकर सारा ऑर्गेनाइज़ करेगी। तो वही वो काम पे लग गई, तो उसको पूछ रही थी अच्छा ये बैग कौन सा है। वो मतलब कि भाई तुम्हारी खुद की कोई चॉइस नहीं है, वो छोटी बच्ची तुमको बताएगी कि ये जो है ना तुम्हारे हर रोज़ का बैग है, ये तुम्हारे हॉस्पिटल का बैग है। मतलब हॉस्पिटल का बैग भी रिज़ा भरेगी। अब हद होती है, मतलब कि भाई थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो। आई एम 101% डैम श्योर ना ये रिज़ा ही उसका बच्चा पालने वाली है। एंड रिज़ा का 12th है इस साल। आई डोंट नो कैसा वो बेचारी करेगी। आई रियली डोंट नो, आई रियली पिटी दैट गर्ल। एनी हाउ, अब आ जाती हैं सारी ऑर्गेनाइज़ करते हुए, ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, बट यहीं पे सारा ख़त्म हो गया और वहाँ पर क्रिकेट वाला सीन लगाया कि जो है गुटका रिहान गया है क्रिकेट खेलने। अब ये लोग क्रिकेट खेल के लेट नाइट आए हैं और रिज़ा ऊपर ही बैठी है, फिर ये अपने भाई के साथ अब नीचे जाएगी। अब नॉर्मली जब ये गुटका जब खेलने जाता है क्रिकेट तो 4 बजे से पहले आता नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे वो बताती है कि आज जुम्मा है, जहाँ बीटरूट पराठा खा रही होती है, और यही जुम्मा वाले दिन रिहान नमाज़ के लिए नहीं गया, जिसके वजह से भाई नाराज़ हो रहे थे और उस पर चिल्ला रहे थे, और उनकी शक्ल पे नज़र आ रहा था कि ही वाज रियली पिस्ड ऑफ। और अम्मी ने तो बता दिया होगा कि ये रात में गुटके के साथ क्रिकेट खेलने गया था। तो भाई को तो, और भाई और थोड़ा बहुत दोबारा से आ रही हैं ऐसी खबरें कि भाई कुछ तो चल रहा है अंदर खाते, बट इतनी ज़्यादा मतलब अब नाउ दे आर नॉट बीइंग ऑब्वियस। आई थिंक दे नो दैट पीपल आर नोटिसिंग। सो नाउ उनके घर के क्या बोलेंगे उसको, आवाज़ भी थोड़ी सी नीची होकर ही बातें होती है। अब द आवाज़ इज़ नॉट दैट हाई नोट पे। तो ये वाला जो एक सीन था, ये किसी ने मुझे थोड़ा सा बताया था, तो मुझे लगता है उसने यही वाला बताया था, जुम्मा वाला ही। तो हो सकता है कि भाई थोड़ा सा नीचे जाकर करके आया है बवाल अम्मी के ऊपर जब ये नहीं आया नमाज के लिए। अब ऊपर जब भाई के व्लॉग में फिर आप देखोगे तो वो थोड़ा बहुत उनकी शक्ल पे नज़र आ रहा है कि जैसे उन्होंने रेहान को देखा था उनकी शक्ल की थोड़ी हवाइयाँ उड़ गई थी कि हाँ अभी बेटे तो आप मैं तेरे को दिखाता हूँ। अब कैमरे के पीछे क्या क्या बोला होगा वी डोंट नो, बट इतना है कि ही डजंट वांट रेहान टू गेट इन्वॉल्व सो मच विद गुटका स्पेशली एंड विद भालू ऑल्सो ऑब्वियसली। इसीलिए जो अभी ये जाने वाला व्लॉग था जो जिसके अंदर भाई ये लोग कश्मीर गए हुए हैं, अगर आप देखोगे तो वो पापा जी उसमें रो रहे थे। अब वो पापा जी क्यों रो रहे थे, बिकॉज एटलीस्ट अगर कभी कभी ये भाई चले जाते हैं तो रिहान पीछे से रुक जाता है एंड वो टेक केयर करता है पापा की, बट इस दफ़ा तो वो भी चला जा रहा है। तो इट बिकेम लाइक अ थिंग कि अरे कि मेरा तो भाई उनको खुद ही पता चल रहा होगा कि भाई मेरा पता नहीं क्या ही हाल करेंगे ये लोग, क्योंकि एटलीस्ट इफ़ आई एम नॉट इफ़ शोएब इज़ नॉट देयर आई एम एटलीस्ट हैविंग अ बैकअप रिहान, विच ये टाइम ऐसा है कि वो भी नहीं है। तो पापा जी तो मुझे लगता है उसी वजह से रो रहे थे कि भाई क्यों मुझे इनके भरोसे अकेले छोड़ के जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ करके। तो था नहीं ये लोग मेरा क्या हाल करेंगे। एनी हाउ एंड ही कांट इवन से नो, मतलब अगर समबडी अभी ऐसे अभी आ रही भालू एंड वो बोलेगी कि अरे चलो मैं तो तुम लोग का भी लेकर जाती हूँ, चलो कहीं घूमने जाते हैं, कहीं खाने पीने ही जाएगी, और कहाँ ही लेकर जाती है वो सारे को उठा के कहीं ना कहीं खाने पीने उठा के लेकर जाएगी, जो उसने वो भी मना किया है शोएब ने कि भाई बाहर से हफ्ते में 1 दिन ही खाओगे आप। तो लेकर जाएगी उठा कर, और बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, चुपचाप मुँह उठा के चलना पड़ेगा कि भाई ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आ जाता है जुम्मा का दिन, जहाँ पे गुटके को आ जाता है फ़ीवर। अब गुटके को फ़ीवर आ गया तो गुटके ने ये भी नहीं दिखाया कि वो नमाज़ को जा रहा है, वरना तो हर एक चीज़ रिकॉर्ड करके वो बताता है। सो मुझे लगता है वो गुटका नमाज़ को गया नहीं है। अब गुटके को फ़ीवर आ जाता है तो वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो मतलब कि एक तो मुझे समझ में आता नहीं है कि ये हर थोड़े दिन के बाद ये गुटके को फ़ीवर क्यों आ जाता है। इट्स लाइक सेम एज़ जैसे वो निदा सुफियान की वो सुफियान की जो बहन है नौशीन, अभी मैं रिसेंटली उसका कोई तो व्लॉग देख रही थी, मतलब ऐसे तो मैंने उसका व्लॉग देखना बंद कर दिया बिकॉज इट्स टू मच ऑफ ओवर एक्टिंग। एंड बोलता ना किस्मत से मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि जो उस दिन व्लॉग लगाया, मैंने देखा कि क्या व्लॉग है लगाया, तो उसका पति पहले बोलता है आज का व्लॉग तो बहुत बोरिंग होने वाला है क्योंकि आज नौशीन बहुत बीमार है। तो नौशीन वहाँ पर अभी टेस्ट करने जा रही है, गैस करो कौन सा टेस्ट करने जा रही है वो, प्रेगनेंसी टेस्ट। हर दूसरे महीने वो कौन सा टेस्ट करने जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट। दोनों वो और निदा दोनों सिर्फ यही कर रहे होते हैं।
अब पता है सच में अगर उसको कोई बीमारी होगी ना तो भी सारे ना उसके यही मजाक उड़ा रहे होंगे कि भाई ये तो सिर्फ यही यही टेस्ट करने जा रही होगी करके। और वहाँ पर सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे मतलब सोफ़े के ऊपर। वो जो उसकी ननद का बड़ा सा बेटा है जो आई थिंक ऑलमोस्ट 18 ईयर्स का है, 16 17 18 ऐसे कुछ होगा, 10th शायद दे रहा है या समथिंग लाइक दैट। एंड वो लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, सास बैठी हुई है, नंदे बैठी हुई हैं, सारे बैठे हुए, सारे बच्चे बच्चे बैठे। एंड आराम से शीज़ लाइक कि हाँ डॉक्टर मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने जा रही हूँ, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने जा रही हूँ। एंड आई वाज लाइक वाओ भाई ये तो कौन से किस्म के लिबरल्स हो गए, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। एनी हाउ कट इट ऑफ। हाँ तो आ जाते हैं हम भालू अपी के ऊपर, बिकॉज भालू अपी तो उनको कंपटीशन दिया हुआ है अभी एक दूसरे को, वो सारे कंपटीशन दे रहे तो हमें तो किसी एक को तो पकड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ तो यहाँ पर ये जो है अपना कृष्णा आ जाता है क्योंकि भालू अपी हेल्पलेस है। तो हेल्पलेस भालू अपी अभी नीचे झुक नहीं सकती है। भालू अपी पे पूरे अभी जितने 8 महीने उसके हो गए हैं वो नीचे झुकी कब है? किसी ने देखा उसको नीचे झुकते हुए, नीचे बैठते हुए? ना वो फर्स्ट डे से नीचे बैठ रही है, ना वो नीचे झुक रही है, ना बस सिर्फ वो पहले वो ब्लू सोफ़े पे बैठती थी, फिर वो ब्लू सोफ़े को चेंज करा दिया, फिर अब ऊपर आकर भी ऊपर वो बैठी ही होती है। तो झुकना तो उसने कभी देख कर किया नहीं है। अब आ जाते हैं। हाँ तो फिर वो कृष्णा से सारे काम करा रही है अभी, मतलब कि वो रेस्टोरेंट में भी काम करता है क्योंकि इसके बाद वो सीन आता है जहाँ पर मतलब जब वो गुटखा बना रहा होता है ना, पुलाव बनाने की तैयारी कर रहा होता है, तो वहाँ पहले वो गिना रहा होता है, कृष्णा को पूछ रहा होता है, पूछो कृष्णा से कि आज हमने ये किया, सफाई करवाई, ये किया वो किया। तो ये यानी कि कृष्णा उसके साथ गया था और उसके साथ ही वापस आया वापस से। तो कृष्णा वहाँ पर अभी काम करने जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ आके घर में भी इनके काम करेगा, फिर वापस से रेस्टोरेंट जाके काम करेगा। भाई सही मिल गया इनको, मतलब कि यहाँ कृष्णा का ड्रीम जॉब है कि भाई वो बन जाए फ्यूचर धर्मदादा। जो मैडम का जो है धर्मदादा, तो कृष्णा ने सोचा है कि भाई मैं भालू पी का धर्मदादा बन जाता हूँ। एनी हाउ फिर आ जाती हैं। हाँ फिर क्या था, फिर अब गुटका चला गया अपना क्या बोलते हैं इसमें रेस्टोरेंट। दो वो इतना बीमार था, ही स्टिल चोज टू गो टू द रेस्टोरेंट देन स्पेंडिंग टाइम विद भालू। ही वाज लाइक आई कैनॉट बेयर इट विद दिस फीमेल। तो भालू पे फिर तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है ना भाई, तो दिन में मतलब एक आध बार तो दिखाना पड़ेगा कि भाई तबीयत ख़राब हो गई है अभी, और तबीयत ख़राब होते जाएगी जैसे जैसे नज़दीक दिन आएंगे ना सास ससुर के आने के, तबीयत उसकी ख़राब होती चली जाएगी। अब फिर आ जाती है भालू अपी, खाना पीना खा लेती है, चटपटी सी खिचड़ी खा लेती है प्लेट भर के। मतलब तबीयत ख़राब लग रही है, जिसको नौजिया हो रहा होता है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि नौजिया में प्लेट भर के खिचड़ी कैसे खाई जा सकती है। तो भाई नौजिया में तो इंसान को ऐसा होता है कि भाई थोड़ा रिफ़्रेशिंग कुछ दो, भाई कोई नींबू पानी दो, कोई मिंट जैसा कुछ दी, मिंटी दो। तो वो भाई पता नहीं खिचड़ी, चटपटी खिचड़ी खाने का मन कर रहा था मैडम का, तो खा लिया। चलो फिर आ जाते हैं अफ़गानी पुलाव पे, जो एक्चुअली मुझे लगता है उसका नाम काबुली पुलाव है, नॉट अफ़गानी पुलाव इज़ व्हाट आई फील, जिसको आई थिंक नहीं मुझे जो अफ़गानी आई डोंट रिमेंबर वो मुझे कब से, क्योंकि रुज़ बुखारी बोलते हैं, हाँ रुज़ बुखारी बोलते हैं इसको सऊदी वगैरह में। तो ये बनाने आ जाता है अभी गुटखा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे लगता है वहाँ पर ना इसका स्टेपल फूड यही होगा। सो बेसिकली यार क्या है, जो सऊदी और दुबई वगैरह में जो ये होते हैं ना लेबर्स वगैरह जो होते हैं, सो रुज़ बुखारी अपेरेंटली इज़ द चीपेस्ट फूड इन देयर फॉर दो जैसे वो जो पाकिस्तानी होते हैं जो लेबर्स होते हैं एंड ऑल दैट। तो बिकॉज ये चीपेस्ट फूड होता है, बिकॉज इसमें मीट भी होता है, तो प्रोटीन भी मिल जाता है, प्लस ये राइस एंड ऑल होता है। तो एनर्जी वाइज आपके काफ़ी फिलिंग भी होता है आपके लिए, एंड वो बहुत चीप भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि गुटके का वही स्टेपल फूड होगा वहाँ पर, और वाकई में बहुत सारे लेबर्स का वो स्टेपल फूड होता है। आई थिंक एक ये होता है और एक वो होता है फूल मेडेमीस। तो हाँ वो आई थिंक इजिप्शियन है, आई एम नॉट वेरी श्योर इजिप्शियन है या क्या है फूल मेडेमीस। बट ये वाला तो मुझे पता है रुज़ बुखारी, क्योंकि इसे बनाने की भी जो कोशिश की है ना, एक्चुअली वो रुज़ बुखारी है, उसने सिर्फ नाम उसका काबुली क्या नहीं किया, वो अफ़गानी पुलाव कर दिया है। Sorry for the background noise, guys. My maid and my baby both are not cooperating today. Anyhow, तो let's go back to the अफ़गानी पुलाव। अब आ जाता है गुटका। हाँ
तो गुटका आ जाता है एंड कहता है कि वो पकाने वाला है। अब वो इतना बीमार है, खिचड़ी तो बनी थी, या तो भालू अपी ने पूरी खिचड़ी खा ली होगी जो मेड ने बनाई होगी, चटपटी चटपटी करिए, कि उस बेचारे के उस खाने के लिए कुछ रहा नहीं। बिकॉज अगर किसी को फ़ीवर हो जाता है, मतलब सुबह से शाम तक भी अगर हो गया और किसी को फ़ीवर हुआ हो, तो आई थिंक लाइट खाना ही बेटर है, ना कि ये गोश्त हो कॉल या अफ़गानी पुलाव खाने की ज़रूरत होनी चाहिए भाई। बट लाइट खाना खाना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर तो फुल हैवी। मैंने बोला ना कि लेबर का खाना है तो काफ़ी हैवी भी होता है ये, बिकॉज इसके अंदर प्योर मटन का ही पूरा सारा सीन होता है। एनी हाउ, तो आ जाता है वो, तो वो फिर वो कहती है पीछे, मतलब इट वॉजंट दैट प्रोमिनेंट, बट शी जस्ट सेज कि पानी नहीं है, आप बनाओगे कैसे। तो फिर एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करती है कि हमारे यहाँ ना जो है पानी ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम पानी इसमें से नहीं पीते हैं, क्या बोलते हैं, आर ओ में से नहीं पीते हैं, हमको बिसलरी मंगाना पड़ता है बिकॉज़ हमारा पानी ख़त्म हो जाता है। अब नहीं बोलकर भी भालू आपी ने पूरे घर का रेनोवेशन, मतलब जो प्रॉपर रेनोवेशन है वो तो 2 दफ़ा करवाया, मतलब जब ख़रीदा था तब करवाया, फिर अभी वापस से पूरा करवाया, और काफ़ी टाइम उसमें रही भी है पहले। तो जब उसको पता है कि पानी का मसला है भाई, हमारे पास पानी ख़त्म हो जाता है, तो शी शुड हैव मेड मोर प्रोविज़न फॉर द वाटर। तो मतलब कि बस रेनोवेशन का मतलब इनका लिए बस है कि भाई जो सामने सामने दिख रहा हो ना, कि सब एकदम ऐसे बोलते हैं ना, फ्लैशी हो हर चीज़ सामने, बस सब फ्लैशी लगा दो भाई, नेक्स्ट लेवल वाला सारा लगा लो, इंटीरियर कर लो, और बाहर में गया, मतलब जो बोलते हैं ना कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ वाला सिचुएशन है। यानी कि अंदर से इतना कुछ करने के बाद भी, आई थिंक जब शुरू में भी कुछ हुआ था तो शी वाज लाइक कि हाँ, हमने वो डस्टबिन का प्रोविज़न नहीं रखा था किचन में, हमने इसका नहीं किया, उसका नहीं किया। तो इतना, मतलब अगर आप रहने करने के बाद भी आप मुझे बोला, पानी इज़ तो लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब बच्चा हो जाएगा तो बच्चों के साथ तो यू कांट बी लाइक विदाउट वाटर एट ऑल। तो पता नहीं है, फिर वापस से रेनोवेशन करवाएंगे, और क्या है। एनीहाउ, फिर उसके बाद आ जाता है, अब वो गुटका सारा कुछ बना लेता है, ये वो सब करके, एंड फिर अब वो बना रहा है तो इनको भी आ गया जोश कि मैं बनाऊंगी मावा जलेबी। मतलब भाई, मावा जलेबी जितने का उसने सामान मंगाया होगा ना, उतने में, हाँ ये है कि भाई उसने सामान मंगा के वो बनाना चाह रही हो 1 किलो 2 किलो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मुझे लगता है कि 100-200 में अगर वो मंगवा ली होती अपना बाहर से, आई थिंक जे जलेबी एंड ऑल है वहाँ पर मीरा रोड में, या कोई दूसरा ब्रांड भी जो भी, तो वो वहाँ से मंगवा ली होती, तो जब थोड़ा थोड़ा अगर सबको एक एक ही खाना है तो मुझे लगता है वो बस हो जाता। हाँ, बट जितना उसे बैटर बनाया है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि भाई अच्छा खासा बनाने वाली थी, प्लान उसका अच्छा खासा ही बनाने का था। बट ऑब्वियसली ऐसे कैसे हो सकता है कि भालू अपी कुछ बनाने बैठे और वो उसको ठीक ठाक बना ले। और मुझे लगता है कि ना, उसको पता है कि जब वो ठीक ठाक बनाती है ना तो लोग कमेंट नहीं करते हैं, मतलब दे डोंट इवन अप्रिशिएट हर, राइट, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल थिंग, सो हु वुड डू दैट। तो वो ना जानबूझ के बिगाड़ देती है। अब इसके नीचे भी कमेंट्स आ गए थे कि आपने मैदा डालना चाहिए था, आपने कॉर्नफ्लावर क्यों डाला, सम रेसिपी दैट हैड कॉर्नफ्लावर, वो रेसिपी शायद गलत थी या समथिंग, आई डोंट नो, बट पीपल वर सजेस्टिंग हर दैट शी शुड हैव यूज्ड मैदा नॉट कॉर्नफ्लावर, इज़ व्हाट आई रेड। ऑनेस्टली मुझे तो बिल्कुल नहीं आता भाई, जलेबी का जेबी नहीं आता, क्या बोलें अभी। फिर आ जाती है मैडम। हाँ, तो ये जो पकाने के बीच में ना एक सीन आता है जहाँ पर मैडम अपने ऑर्गेनाइजेशन जो उसने की हुई है अंदर, जो बेसिकली रिज़ा ने की है, जाहिर सी बात है, इससे थोड़ी ना किया है भालू अपी ने। तो वो दिखाने आ जाती है कि ये आपके हैं परफ्यूम्स, ये आपके परफ्यूम्स हैं, ये मेरे परफ्यूम्स हैं, ये यूनी वाले परफ्यूम्स हैं, ये मेरा मेकअप है। और गुटका जो है खोल खोल के कबर्ड दिखा रहा होता है और कहता है कि ये देखो, ये भालू का कलेक्शन है। मतलब क्या है, क्या कलेक्शन है, मतलब मैं एक्चुअली वाज वंडरिंग लाइक व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से, बिकॉज एज एन आप किसी का कोई अगर होम टूर या जो भी है वार्डरोब टूर, अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो ऐसे वो ड्रॉ खोलते हैं जिसके अंदर कलेक्शन होता है, रिंग्स का कलेक्शन होता है या वॉचेस का कलेक्शन होता है कोई लोगों के पास। द अदर डे वो सींग वो मोना कटान वाला, उसके पास एक पूरा रूम भर के परफ्यूम्स है, तो उसका कलेक्शन है। तो वो कलेक्शन समझ में आता है। और रैंडमली उसने कबर्ड खोला तो
2 साबुन जो उसने ईदी में गिफ्ट किए थे वो रखे थे, और 2-3 और सामान रखे हुए थे, जिसके अंदर आधे से ज़्यादा सामान उसने पलटा पलटा के रखा था, बिकॉज शी डिडंट वांट पीपल टू नो कि वो कौन से ब्रांड का सामान है। जैसे कि आई थिंक मॉइस्चराइज़र था एक तो, और 2-3 चीज़ें थी जिसके अंदर वो आई थिंक फॉरेस्ट एसेंशियल्स का ही था, जो उसने पलटा पलटा के रखे थे। और नीचे भी मैंने स्क्रीनशॉट फिर बाद में ले लिया था, तो बिकॉज मुझे पढ़ना था कि कौन से ब्रांड्स के हैं। पूरा जो स्किन केयर इसका रूटीन का जो भी सब सामान है, सब पूरा क्लिनिक ब्रांड का है। इफ़ एनीबडी क्लिनिक वाला जो ब्रांड है उसका है। कभी आपने देखा है उसको क्लिनिक को एंडोर्स करते हुए, या क्या बोलेंगे उसको, प्रमोट करते हुए? कभी भी नहीं। बट वो एक नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे क्लिनिक के। मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट। मतलब एक से ज़्यादा बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे स्किन के उसके। आई एम अज्यूमिंग डे क्रीम, नाइट क्रीम, ब्ला ब्ला ब्ला, होएगा बहुत सारी चीज़ें, बट नॉट वन, मोर देन 1 प्रोडक्ट्स ऑफ क्लिनिक। अब फिर चली जाती है मैडम मावा जलेबी बिगाड़ने के लिए। अब पूरा ऐसे करके दिखाया उसको, उसमें डाला पाइपिंग बैग में एंड एवरीथिंग, जैसे कि। और फिर कहने भी लगी कि मतलब उसको मुझे लगता है पहले से ही पता था कि बिगाड़ने वाला है। कहती है मुझे ना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बट देखते हैं। कोई कोई लोगों का बहुत थिक था, कोई कोई लोग का बहुत पतला था बैटर, बट देखते अभी क्या है ये वो। फिर अब डालती है, जैसे ही डालती है पूरा बिखर जाता है उसका, और उसके साथ उसके वो होता है। बट यही है ना कि भाई भालू आपी कुछ बिगाड़े नहीं, ऐसा हो सकता है नहीं। सेम वे अब किसके ऊपर डाले कि भाई ये कैसे, वरना लोग आ जाएंगे भाई भालू अपी तो मैं तो कुछ पकाना ही नहीं आता। तो भालू अपी ने बोला कि ये क्या है, कॉर्नफ्लावर। मतलब हाउ डिड शी इवन नो कि दिस वाज द मिस्टेक? आई मीन कुछ भी इंसान ये भी सोच सकता है कि शायद मेजरमेंट में गलती हो गई हो, बिकॉज नॉर्मली अगर अगर आपको पता है कि आपने सारे इंग्रेडिएंट्स सही डाले हैं, तो आपका पहला वही होता है कि शायद मैंने कुछ चीज़ मेजरमेंट में गलत कर दिया होगा, तो लेट मी चेक अगेन या रीचेक द मेजरमेंट्स एंड एवरीथिंग। बट नहीं, वो उसको पता था कि उसने कॉर्नफ्लावर गलत डाला है, तो वो लेकर आ जाती है कि आपने ये गलत तो नहीं मंगा दिया, क्योंकि वो एक ही चीज़ थी जो गुटके ने ब्लिंकिट से बाद में मंगवाया था, तो गुटके के ऊपर डालना ही था ना कि भाई उसने गलत मंगाया इसलिए ये गलत बन गया, मैंने नहीं किया इसको गलत। तो फिर वो गुटके पे डाल देती है सारा कुछ कि भाई इसने गलत मंगा लिया, कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च मंगा लिया कॉर्नफ्लावर के बजाय, तो ये इसीलिए मेरा ख़राब हो गया। अब लेकर ये सारा पति, और एंड एक्चुअली जब ये बना रहे थे ना, बस वनडरिंग मतलब कि इतना सारा, और वो कह रहे हैं सब खाएंगे सब खाएंगे, मतलब सब में कौन ही खा लेगा? कृष्णा तो वेजिटेरियन है, सो आई वाज वंडरिंग कि ये कौन खाएगा सब। फिर मतलब ये उठाकर पतीली नीचे लेकर जाती है। मैंने बोला बाप रे, मतलब कुक रखने के बाद भी इनको शौक है पकाने के। जब कुक नहीं थी तब नीचे जा जा के ठूस रहे थे, अब कुक आ गई है तो अब ऊपर से बनाकर नीचे लेकर जा रहे हैं, वियर्डोज। हाँ, तो नीचे जाते हैं। अब नीचे जाने के बाद वो बेटी खाला कहती है कि बताना चाहिए था कि तुम लोग खाना लेकर आने वाले, तो हम खाना नहीं बनाते। और अम्मी तो ज़बरदस्ती खड़ी होगी दरवाजे पर, एंड बहुत ही मुझे लगता है ना वो प्री प्लान्ड बोलते हैं ना, एक वो था जहाँ पर अभी अम्मी खड़े रहेगी दरवाजे पर और बोलेगी हम तो बर्तन धो रहे थे। मतलब उनके पास काम वाली है जो कि हम अगर ये अभी इसमें देखेंगे व्लॉग में शोएब के, तो उसमें जैसे ही अम्मी और वो खुदाफिज करने को आता है वो नीचे, तो पीछे से वो मेड भी बाहर आती है। तो जब मेड है सब काम करने के लिए, तो ये अम्मी को बर्तन धोने की क्या ज़रूरत है? ज़बरदस्ती का हम बर्तन धो रहे थे। फिर और वैसे ऐसे दुपट्टा वपट्टा पहन के एकदम ऑन प्लेस भाई, मतलब ऐसे तो भाई फिर टीवी सीरियल की एक्ट्रेसेस ही काम करती है ऐसे फुल साड़ी में, फुल डेक्ड अप। फिर उसके बाद अम्मी आके बैठ जाती हैं, बर्तन वर्तन भूल गई, इतना बड़ा पतीला देखे लाइक अरे ये तो क्या है भाई, बैठो अभी। अब वहाँ पर साइड में रेहान खाना खा रहा है, और शायद बेटी खाला खाना खा चुकी है। प्लेट वेट मंगवा लेती हैं और बैठ जाती हैं। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत चख लेंगी कि भाई अब कैसा बना, बिकॉज जाहिर सी बात बना कर आए ऊपर से, एंड इन्होंने बताया भी नहीं था कि वो लोग लाने वाले थे कि इनको पता हो। तो आई एम अज्यूमिंग कि पहले ही पेट भर के खाना खा लिया होगा, बिकॉज वो था। तो फिर पूछते हैं कि अच्छा ये क्या था, फिर वो उनकी तो भाई भालू अपी की ओवर एक्टिंग चालू हो जाती है। हमारा बिगड़ गया, हमारा बना ही नहीं, वो हमने तेल में डाला तो पूरा फट गया। भाई साहब भालू अपी, गॉड। अब यहाँ पर मैं लगा अच्छा अभी गुटका खोलता है और पहली सर्विंग कौन लेता है? अम्मी जान। प्लेट भर के मैं
मैंने बोला भाई ये अम्मी इसमें से सिर्फ चखेंगी शायद, और फिर बाद में शायद बेटी खाला को या किसी को दे देंगे, तुम सब भी चख लो इसमें से। बट नहीं, अम्मी जी ने प्लेट भर के खाया है वो। वो जो हमारा क्या बोलते हैं अफ़गानी पुलाव है, वो पेट पूरा करके मुलायम है, बहुत मुलायम है भाई। नमक थोड़ा कम है बट नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा सा कम है बट मुलायम है, और फिर ठूसते जा रही थी बिल्कुल। इस दफ़ा भालू अपी ने खुद ठूसते हुए ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, बट अम्मी को ठूसते हुए दिखा दिया फुल ऑन, और उनको ट्रोल करवा दिया। वैसे रिज़ा ये वाले व्लॉग में हार्डली ही नज़र आई है, ज़्यादा नज़र नहीं आई है। आई डोंट नो वॉट एवर द रीज़न माइट बी, बट कम नज़र आई है वो। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जाते हैं नीचे, क्या बोलते हैं, हाँ वो लेकर अपना जो बैटर है शायद से वो किसका जलेबी का बैटर शायद वो नीचे लेकर आ गई है। इसको बेटी खाला को कि भाई ये लो इसको सुधार के इसको बनाओ भी और फिर मुझे खिलाओ। अब फिर नीचे जाते हैं लोग वॉक करने, और वो बता रही होती है कि हम वॉक करने नीचे आ गए, जिसमें अब दूर देखोगे तो जो अम्मी जी है ना वो बैठी हुई हैं और वहाँ पे दूसरे औरतों के साथ चैटिंग कर रही है। तो यहाँ पर प्रीटी मच व्लॉग शायद ख़त्म हो जाता है। वॉक करते फिर शायद ऊपर ये लोग जाते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ फिर क्या होता है याद नहीं आ रहा मुझे लास्ट में, बट प्रीटी मच व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर अम्मी जो है नीचे ये लोग, हाँ फिर वो कहती है हम व्लॉग का हमने जो है वॉक कर लिए, अब हम भाई तबीयत तो ख़राब ही हो गई अभी, वो अभी ये वाले व्लॉग में 2 दफ़ा हुई है, तो शायद अगले वाले व्लॉग में 3 दफ़ा हो जाए, 4 दफ़ा हो जाए, क्या पता हॉस्पिटल ही पहुँच जाए, क्योंकि फिर अभी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है। तो ऑब्वियसली सास ससुर तो आने ही हैं, तो अब सास ससुर आएंगे तो भाई पता है ना भालू अपी की तबीयत ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है। वो जैसे वो कभी खुशी कभी गम में शाहरुख जब आने वाला होता है घर के नज़दीक, वैसे ही उसकी जो माँ की वो धड़कनें होती है वो ऐसे हो जाती है, इसको पता चल जाता है। तो वैसे ही जैसे वो लोग का वहाँ से निकलने का प्लान होता है और वैसे वो आने वाले होते हैं, यहाँ पे भालू अपी की सांसें ऐसी हो जाती है कि भाई बीमारियाँ आना स्टार्ट हो जाती है, उसको पता चल जाता है। तो मुझे लगता है अभी क्या पता अगला व्लॉग है उसके बाद वाले व्लॉग में बता देगा सास ससुर आ गए हैं करके, क्योंकि रूम में तो ज़्यादा कुछ उसको करवाना नहीं था, बट क्या पता शायद करवाए भी और उसके बाद बुलाए, क्योंकि वो जो रूम का डेकोर तो नहीं बोलेंगे, इंटीरियर कराना है उसको, तो वो करवा के फिर शायद बुला लेगी 1 आध हफ्ते में। इनके काम बड़े जल्दी जल्दी हो जाते, पता नहीं हमारे ही मुझे लगता है वर्कर लोग इतने जल्दी काम करते नहीं है, एक काम करने के लिए हफ्ता भर लगा देते हैं, और ये यहाँ पे तो भालू अपी के जो वर्कर लोग हैं 2 दिन में काम करके ख़त्म कर देते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पर ख़त्म होता है सारा व्लॉग का रिव्यू, और ऑल्सो व्लॉग ख़त्म होता है तो हमारा रिव्यू भी ख़त्म हो जाता है। एंड आई एम थिंकिंग कि अब शायद से रेगुलरली स्टार्ट हो जाए आना मेरे पॉडकास्ट ऑन टाइम, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। जनाब के व्लॉग का ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब कि इट वाज ऑल नॉर्मल। तो हाँ, एक तो नेहा फैज़ी वाला था, मैंने देखा था, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई कंट्रोवर्शियल टाइप तो मुझे नहीं समझ आया उसके अंदर कुछ है, बिकॉज इट वाज वेरी ओके, मतलब शी वाज जस्ट डूइंग मिमिक्रीज एंड ऑल ऑफ दैट। तो ज़्यादा कुछ मुझे ऐसा वो नहीं देखा, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई उसके ऊपर बनाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स।